गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। साइंस पढ़ रहे थे अपन और साइंस में हमारा न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे कंप्लीट हो चुका था और आज हम देखेंगे नया टॉपिक। हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और हमारे टॉपिक का नेम है केमिकल रिएक्शंस एंड प्योर सब्सटेंसेस एंड एलिमेंट्स। क्या होती हैं केमिकल रिएक्शंस, किस तरह से होती हैं, प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो वो सब हम डिटेल इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। केमिकल रिएक्शंस अकर ऑल द वाइल ऑल अराउंड अस। केमिकल रिएक्शंस जो है वो हमारे चारों तरफ क्या है, होती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, रस्टिंग इज केमिकल रिएक्शन इन विच आयरन स्लोली कंबाइंस विद एयर एंड वाटर टू फॉर्म रस्ट। जैसे कि केमिकल रिएक्शन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लोहे पर जंग लगना, ठीक है, रस्टिंग ऑन आयरन। एक लोहे पर जब जंग लगता है तो क्या होता है, उस लोहा जो आयरन है, आयरन की जो सरफेस है वो वाटर एंड एयर के कांटेक्ट में आते हैं और उन आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके जंग बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इट मीन्स आयरन जो है वो सड़ना स्टार्ट हो जाता है, गलना स्टार्ट हो जाता है। इसे ही है क्या, ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है, केमिकल प्रोसेस है एक। सिमिलरली, fireworks are caused by a chemical reaction in which substances such as magnesium, phosphorus and sulfur combine rapidly with oxygen। इसी तरह जो पटाखे होते हैं, क्रैकर्स होते हैं, उनमें भी क्या होता है, मैग्नीशियम, सल्फर, फॉस्फोरस वगैरह होते हैं और वो क्या करते हैं, बर्न होकर के ऑक्सीजन के साथ कंबस्ट करते हैं, कंबस्टन होता है उनमें और इस तरह से उनमें भी क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। तो ये भी क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन का वन अनदर एग्जाम्पल हुआ। और बिसाइड्स अ फ्रेश कट पीस ऑफ ब्रिंजल टर्न ब्लैक ब्राउनिश आफ्टर सम टाइम ड्यू टू केमिकल रिएक्शन विद एयर। इसके अलावा आपने देखा है, एक ताज़ा बैंगन को आप काटिए और काट करके ओपन प्लेस में रख दीजिए, खुला रख दीजिए, तो कुछ टाइम बाद उसकी जो सरफेस है वो ब्लैक ब्राउन कलर की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी सरफेस ने क्या किया है, जो सराउंडिंग्स में एयर प्रेजेंट थी उसके साथ में रिएक्शन किया है। इन अ केमिकल रिएक्शन वन और मोर न्यू केमिकल सब्सटेंस आर फॉर्म टू फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंसेस। और केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो कुछ एक या दो सब्सटेंस होते हैं वो किन्हीं अनदर सब्सटेंस के साथ में रिएक्ट करके न्यू अनदर सब्सटेंस जो है उनको बनाते हैं, ठीक है। Before we proceed to study chemical reaction, we should study matter, element and substance। अपन जब केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि मैटर क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, सब्सटेंस क्या होता है। ओके, तो चलिए मैटर के बारे में पढ़ते हैं कि मैटर क्या होता है। You come across hundred of things daily। आप काफ़ी सारी चीज़ों, सैकड़ों चीज़ों के कांटेक्ट में आते हैं, डेली में उन्हें देखते हैं। द थिंग्स विच यू सी एंड टच, और जो चीज़ें आप देखते हैं, टच करते हैं, आर मोस्टली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से काफ़ी अलग होती हैं। बट दे हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन उनमें क्या होता है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होता है। दे आर ऑल फॉर्म ऑफ मैटर, वो सभी किससे बनी हुई हैं, किसी ना किसी मैटर से बनी हुई हैं, ठीक है। मैटर इज़ व्हाट द वर्ल्ड इज़ मेड ऑफ, और मैटर का मीन क्या है कि पूरी ये जो दुनिया है, ये पूरा वर्ल्ड जो है ये किसी ना किसी चीज़ से बना हुआ है, किसी ना किसी मैटर से बना हुआ है। All materials such as bottle, a table, pen, the cold drink you consume consist of matter। जितने भी मटेरियल्स हैं जो हम हमारी डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं, जिनका हम यूज़ करते हैं, वो सब किसी ना किसी मैटर के बने हुए होते हैं, ठीक है। In brief, we can say that everything in the universe that takes up space is matter in one form or another। और हम ये भी कह सकते हैं अदर वर्ड्स में, अगर ज़्यादा डिटेल में कहें तो हमारी ये जो यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरे यूनिवर्स में जो ऐसी चीज़ जो कुछ ना कुछ जगह घेरती हो, जिसका कुछ शेप हो वगैरह हो, तो वो क्या कहलाता है, अपना मैटर कहलाता है।
ठीक है। तो ये था अपना मैटर। मैटर में आप देखिए कंपोजिशन, किस तरह का मैटर का कंपोजिशन होता है, किस तरह से ये बना हुआ होता है। तो मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ बेसिक यूनिट्स कॉल्ड मॉलिक्यूल। मैटर जो है वो कंपोज रहता है बेसिक यूनिट्स के साथ, मिक्सड हुआ हुआ रहता है, मॉलिक्यूल्स से मिलकर के बना हुआ होता है। विच देमसेल्व्स आर मेड ऑफ स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड एटम्स। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किससे बने हुए रहते हैं? छोटे छोटे, बहुत ही ज़्यादा छोटी साइज़ के एटम से मिलकर के ये जो मॉलिक्यूल्स है वो बने हुए रहते हैं। एंड आफ्टर दैट मॉलिक्यूल्स आपस में मिल करके क्या करते हैं, वो मिल करके एक मैटर को बनाते हैं। ऑल मैटर एग्जिस्ट इन वन ऑफ द थ्री स्टेट। जो कंप्लीट मैटर है, उन मैटर को अगर हम क्लासीफाई करें तो मैटर जो है वो 3 स्टेप्स में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, एग्जिस्ट रहते हैं। और ये जो 3 स्टेट्स है वो क्या है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। वाटर इज़ अ सब्सटेंस विच एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट। और पानी की अगर हम बात करें, वाटर, तो वाटर ऐसा मैटर है जो ऑल द 3 स्टेप्स में, ऑल द 3 जो इसकी कैटेगरी होती है, 3 स्टेट्स होती हैं, उन 3 स्टेट्स में प्रेजेंट रहता है। मीन्स वाटर अगर लिक्विड फॉर्म में भी रहता है, सॉलिड फॉर्म में भी रहता है और गैसियस फॉर्म में भी प्रेजेंट रहता है। ओके, इट इज़ composed of water molecule which is made up of 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen। पानी का जो फॉर्मूला होता है वो आप जानते हैं, जल का फॉर्मूला, पानी का फॉर्मूला H2O। H रहता है, H के नीचे 2 एंड देन O, यानी कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं एंड ऑक्सीजन के 1 एटम है, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन के एटम एंड 1 ऑक्सीजन का एटम मिल करके क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं, पानी बनाते हैं, ठीक है। ये अपने वाटर जो है, वाटर का कंपोजिशन है कि पानी किस तरह से बना हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप आते हैं प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? तो यू शुड नो दैट एन एटम इज़ अ टिनी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। आपको पता होगा, आपको ये पता होना चाहिए, जानना चाहिए कि एटम जो है बहुत ही ज़्यादा छोटे से ब्लॉक्स बनाते हैं, छोटे छोटे, ठीक है। और विच इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर केमिकल बॉन्डेड एटम्स, जिससे कि 2 से ज़्यादा जो एटम्स है वो आपस में मिलकर के बॉन्ड होकर के क्या बनाते हैं? एक कोई पार्टिकल बनाते हैं, कोई सब्सटेंस बनाते हैं। द मॉलिक्यूल हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस। और मॉलिक्यूल के अंदर जो है प्रॉपर्टी होती है, एक अलग सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी है वो प्रेजेंट रहती है। फॉर एग्जाम्पल इन अ सैम्पल ऑफ वाटर, जैसे कि अगर अपन एक वाटर का सैम्पल लें, ठीक है, तो ऑल पार्ट्स मेकिंग अप ऑफ वाटर एग्जैक्टली अलाइक। तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ग्लास में मैंने पानी भरा है, ठीक है, तो ग्लास में जैसा पानी भरा हुआ है, अगर मैं उस थोड़े से पानी को हाथ में लेती हूँ तो मेरे हाथ में जो पानी आएगा वो और ग्लास में जो पानी है वो सेम ही होगा। यानी कि उस पानी का अगर हम कोई पार्ट अलग भी निकाल लेंगे तो भी उन दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन दोनों की जो क्वालिटीज़ हैं वो अभी सिमिलर ही हैं, सेम ही रहेंगी। ऐसा नहीं कि अलग निकालने पे वो अलग हो गया, वो सेम ही बनी रहेगी। Each water molecule is made up of 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen। ये मैंने बताया है आपको कि जो वाटर रहता है उसका जो ईच मॉलिक्यूल होता है, उसका जो एक मॉलिक्यूल होता है वो H2O, ठीक है। इस तरह से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आपका 1 एटम है एंड हाइड्रोजन 2 एटम है, और इस तरह से एक दूसरे से क्या रहते हैं? कंबाइंड रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा वाटर है, वाटर का फॉर्मेशन रहता है। और वी कॉल सच अ सब्सटेंस अ प्योर सब्सटेंस। और इस तरह के सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस कहते हैं कि इसमें कोई मिलावट नहीं है, ये प्योर सब्सटेंस है। तो प्योर सब्सटेंस की एग्जैक्ट डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं? अ प्योर सब्सटेंस कंटेन्स ओनली 1 काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। इसमें सिर्फ एक ही काइंड का मॉलिक्यूल है, ठीक है। मॉलिक्यूल किससे बना हुआ था? 1 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन से मिलकर के एक मॉलिक्यूल बना हुआ है। तो पूरे वाटर के अंदर सेम काइंड मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो जिसमें सेम काइंड्स मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो अपना क्या कहलाता है? प्योर सब्सटेंस कहलाता है, ठीक है। तो ये है अपना मैटर, और मैटर की कंपोजिशन देखी हमने,
मैटर में किस तरह से प्योर सब्सटेंस होता है वो देखा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स किस तरह के होते हैं, ठीक है। हैव अ गुड डे।